हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आज हम आपको स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसके दो पार्ट्स हैं, दो टाइप है और इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है स्मूथ और रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। दे डू नॉट कंटेन राइबोसोम्स, इसलिए उनको हम स्मूथ कहते हैं। रफ को ग्रेन्युलर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें डिफरेंसेस समझने के लिए हमें थोड़ा-सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग थोड़ा-सा रेडी हो जाइए। देखिए, हम आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है हमने। देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें देख रहे हो आप, ये कुछ इस तरीके से आपको सिस्टर्नी के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू हुए हैं और इनके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? दिस इज व्हाट द राइबोसोम्स। तो ये जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यानी आप कह सकते हो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिस्टर्नी का बना है। कॉर्नर कॉर्नर पे या साइड साइड में आपको थोड़ा सा कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला आप देखो, हम दिखा रहे हैं। और जो कि ब्रांच भी दिख रहा है आपको, ब्रांचिंग दिख रही है, इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूब्यूल का बना हुआ है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो सिस्टर्नी, जिससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है और जो कि अनब्रांच्ड है, और दूसरा जो ट्यूब्यूल है जिससे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है जो कि ब्रांच्ड है। और इसी ट्यूब्यूल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स अराइज होते हैं। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल मतलब ई आर वेसिकल। तो इस तरीके से हम आपको ये भी बता दें थोड़ा सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी का क्रेडिट पोर्टर को दिया जाता है और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है पोर्टर और क्लाडे ने दिया था। ये एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक जो कि इसके ल्यूमेन के अंदर है तो इंट्राल्यूमिनल, और एक जो बाहर है वो एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, जैसे ईआर सिस्टर्नी, ईआर टिब्यूल और ईआर वेसिकल। सिस्टर्नी क्या है भाई? अभी बताया कि ये ब्रांच्ड अनब्रांच्ड है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेडअप ऑफ सिस्टर्नी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी से बना है। सिस्टर्नी कंटेन्स राइबोसोम, राइबोसोम एचसीएस होता है। ईआर टिब्यूल की बात करें तो ब्रांच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ब्रांच्ड है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूब्यूल का बना है और इस पे आपको राइबोसोम देखने नहीं मिलते। जो ईआर वेसिकल है ये राउंडेड स्ट्रक्चर है फिल्ड विद द प्रोटीन एंड केमिकल। यही आगे चल के गोल्जी बॉडी बनाता है या उससे फ्यूज हो जाता है, ठीक। अब हमारा सवाल ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, यहाँ राइबोसोम नहीं है। इसको ग्रेन्युलर कहेंगे, इसको ए ग्रेन्युलर कहेंगे। ये सिस्टर्नी का बना है, ये ट्यूब्यूल का बना है, ठीक। ये अनब्रांच्ड है और ये ब्रांच्ड है। ये लगभग 2/3 पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये 1/3 पार्ट है, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि राइबोसोम, और ये लिपिड सिंथेसिस में। कुछ मॉडिफिकेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? निसल्स ग्रेन्यूल। न्यूरॉन के अंदर आपको निसल्स ग्रेन्यूल देखने मिलते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आपको, आप कह सकते हो कि मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल या स्केलेटल मसल के अंदर ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होते हैं।
दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन माइलॉइड बॉडी है, जो मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिना के अंदर पाया जाता है। तो आई होप कि आपको रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, स्पेशल टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आपको बता दें। एक है डेस्मोटिब्यूल और एक है माइक्रोसोम। ठीक है, डेस्मोटिब्यूल क्या होता है? जब दो प्लांट सेल आपस में जुड़े होते हैं, हमने इस वीडियो बनाया हुआ है, इसमें जब जो प्लाज्मोडेस्मेटा है और प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला जाता है, इसको हम डेस्मोटिब्यूल कहते हैं। तो पार्ट ऑफ ईआर विच पासेस वाया प्लाज्मोडेस्मेटा, फीचर ऑफ ओनली प्लांट सेल, ये बस प्लांट सेल का है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। माइक्रोसोम भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। ये नेचुरल सेल या इंटैक्ट सेल में नहीं होता। जब आप किसी सेल को सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, इसको माइक्रोसोम कहा जाता है। एक हम आपको बता दें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, जैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे स्मूथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लिपिड सिंथेसिस में, ये गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जो ईआर वेसिकल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वेसिकल है वो आगे चल के गोल्जी बॉडी बनाता है। स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल के अंदर, वो कैल्शियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो निसल्स ग्रेन्यूल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन, वो निसल्स न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो डेस्मोटिब्यूल है प्लांट में प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर जो ईआर होता है उसको डेस्मोटिब्यूल कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट में। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडी, जो ईआर के वेसिकल होते हैं वही पेरोक्सिसोम बनाते हैं, वही ग्लाइऑक्सिसोम बनाते हैं, वही स्फेरोसोम बनाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक साइटोक्रोम P450 नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो आई होप कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे स्ट्रक्चर, फंक्शन और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, टीजीटी, पीएचडी, एलटी, जीआईसी या ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डी ट्रिपल एसबी की करना चाहते हैं, आरपीएससी की करना चाहते हैं, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, तो आप हमारे एमपी, बिहार, यूपी, तो आप हमारे चैनल से, हमारे कोर्सेज से, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। हमारे दो दो चैनल हैं जिसपे हमारे वीडियोस हैं, आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल और साइंस प्लांट यूट्यूब चैनल। बाकी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके, बाय।